अच्छा भट्टी साहब, नुस्खा लेने से पहले बड़ा अहम मसला ये होता है कि जब भी ईद पे हमने शो किया या वीलॉग किया या कोई कमेंट किया था, लोग अक्सर ये पूछते हैं क्या वजह बनती है कि ईद के दूसरे दिन से ऑनवर्ड अगले 3 दिन, ये भट्ट साहब इसको वाउच करेंगे, एक ही खबर होती है, पहले अखबारों में अब टीवी में, कि फ़लाँ अस्पताल की वार्ड भर गई, बाद अज़मी का शिकार, हैज़े का शिकार लोग बड़ी तादाद में पहुँच गए, फ़लाँ अस्पताल में इतने बंदे गए। व्हाट इज़ द रीज़न? 2 वजह होती है। नंबर 1 वजह ये होती है कि चूंकि गर्मी का मौसम है, हम जब गोश्त बनाते हैं बहुत देर वो बाहर पड़ा रहता है रूम टेम्परेचर पे। अच्छा। आज का रूम टेम्परेचर होता है कोई 30-35 के जी ठीक। अब जब इतना टेम्परेचर होएगा, इसमें बहुत जल्दी गोश्त के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है नेचुरली। अच्छा, अब नॉर्मली ज़्यादातर लोग जो हैं उनके पास प्रॉपर कसाब नहीं होते हैं अवेलेबल, मौसमी कसाब आते हैं, वो प्लम्बर है, कोई रंगसाज है, और इलेक्ट्रिशियन है। अब वो उस दिन दिहाड़ी लगाने आ रहा है, उस बंदे ने 4 रगे बकरे की काट दी। ये तो बड़ा अच्छा, अब वो मामला ही। जी, अब वो जब सारी रगें काट जाती हैं तो होता ये है कि एक वेन होती है जो दिमाग से बाकी जिस्म को कनेक्ट कर रही होती है, नर्वस सिस्टम की। जिस वक्त वो कटती है, जिस्म का दिमाग से राब्ता मुनक़ता हो जाता है और दिमाग से जिस्म को पैगाम नहीं पहुंच पाता और खून प्रॉपर्ली ड्रेन आउट नहीं होता। अब जब खून ड्रेन आउट नहीं होता, उसके बकरे के अंदर खून भी मौजूद होता है और वो ज्यादा तेजी से खराब होता है। अब जब वो वाला गोश्त खाएंगे तो बहुत ज्यादा इम्कानात हैं बदहजमी के। अच्छा। दूसरी वजह ये है कि लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें बाकी साल में उस तरह गोश्त मैसर नहीं होता, ठीक है, वो लोग इस पे जब उन्हें गोश्त मिलता है तो वो बहुत ज्यादा खा लेते हैं, उसकी वजह से बदहजमी होती है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि जो गोश्त बांटा जाता है, जिन घरों में वो जाता है, वहां पे टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। वहां पे मुख्तलिफ घरों का गोश्त आया, काफी देर खुला पड़ा रह गया, वो गोश्त जो है उसमें बहुत ज्यादा अंदर बैक्टीरिया पैदा हो चुके होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे जाके भी नहीं। ये है बात टेक्निकल आपकी जी, लेकिन इसका आम फहम इलाज तजवीज़ कीजिए। आपके पास 2 दर्जन हुक्म है। अब देखें, हर बंदे को तो नहीं पता कि 4 रगें कैसे इसको बताना है। कसाई मौसमी है यूजली, इतनी आबादी फैल गई, इतना कसाई आपको मिल ही नहीं सकता। अच्छा, इम्पॉसिबल। सही है। दूसरी बात, खा लिया गोश्त, अब कैसे बचना है? सैलड ज्यादा खाएं। पुदीना इंतहाई मुफीद चीज है। अच्छा। पुदीने की चटनी जरूर साथ रखें, वो जरूर खाएं। थोड़ा अनारदाना भी पा लिए, अनारदाना डाल लें, खाली पुदीना बहुत मौसर चीज है। अच्छा। ठीक है, अगर अनारदाना भी मिल जाए तो और अच्छा है, लेकिन पुदीने का इस्तेमाल ज्यादा करें, सैलड का इस्तेमाल ज्यादा करें और भूख रख के खाएं, अन्यवा ना खाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब गोश्त के साथ तो लोग चाहेंगे कि भाई जो पुदीने की जगह है वो भी गोश्त ही खाएं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक बड़ी मिकदार में जो पुदीना है ना, वो बकरे को खिला दिया जाए? ओए होए होए, वाह 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 वाह। हाँ, लेकिन आप जब हाय हाय करते हैं, मुझे अमीन हफीज साहब याद उनकी हाय हाय जो है वो ना, तो बड़ी शोरफा, वो बड़ी मशहूर है। तो क्या हम बकरे को ज्यादा से ज्यादा पुदीना खिला सकते हैं? सर बेशक खिला लें, लेकिन आप तो फिर भी खाना पैना है। खाना तो नहीं पैना बढ़ सकता। ठीक है जी। या फिर कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गोश्तनुमा चटनी बन जाए? गोश्त और पुदीना मिक्स कर लें। हाँ जी, उसकी कोई चटनी नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा, करना पुदीने की चटनी, क्योंकि जो फायदा देना है ना। अच्छा, गोश्त को गलाने के हवाले से भी बड़ी गलत फहमी है। कुछ लोग उसमें सोडा डाल देते हैं, कुछ प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नेचुरल जो मसाले उन्हें रोस्ट करके पीस के डालते हैं, कुछ लोग ऐसी जड़ी बूटियां डालेंगे जिससे। आइडियल नुस्खा क्या है गोश्त गलाने का जो सेहत में? पपीता। नॉर्मली ये गोश्त कौन सा नहीं गलता? ये गोश्त वो नहीं गलता जो बूढ़े जानवर का, बड़े कुर्बानी का जानवर है ना, ये बड़ा सेहतमंद होता है। ये गोश्त गलने का कोई इशू नहीं होता। ये गोश्त बहुत अच्छी तरह गल जाता है, लेकिन अगर किसी का फिर भी कोई गोश्त नहीं, नॉर्मल इस ईद के अलावा भी तो देखा जाना है ना, तो जिनका गोश्त नहीं गलता, जैसे कुछ लोगों की दाल नहीं गलती, लेकिन वो गोश्त जिनका नहीं गलता वो उसमें पपीता डाल दिया करें। इन दिनों कई लोगों की दाल नहीं गल रही जी। अच्छा व्हाट्सएप, ये कसाई का बड़ा इशू है। मैंने बचपन में आपके कॉलम भी पढ़े हुए हैं कसाई के ऊपर, कुछ कहानियां आपने लिखी हुई हैं। हाँ। व्हाई कसाई बिकम सो मच इम्पॉर्टेंट? क्या शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर है पाकिस्तान में, या
आबादी फैल गई है। एक बकरे मिल जाए। और फिर कसाई की तशखीस कैसे हो, कैसे पता लगेगा कसाई एक नंबर है? प्लीज़ सर ये देखें, हमारे तो जो पुराने जिनसे हम गोश्त वगैरह लेते हैं वो एक बड़ी ट्रेडिशनल जद्दी पुश्ती कसाई हैं। हमें पता है कि ये इनका प्रोफेशन है, ये कसाई हैं सही, तो हम तो उनसे। लेकिन अदरवाइज तो अब ये होता है कि पिछली दफ़ा हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो मौलवी साहब ने जो है वो 15 मिनट पहले नमाज़ पढ़ा दी, कहते मैं बकरे करन जाना है। अच्छा, मौलवी साहब ने पार्ट टाइम में भी काम शुरू किया? जी, मैंने कहा जी आपने 15 मिनट पहले नमाज़ पढ़ा दी, कहते मैं ज़रा बकरे करन जाना है। तो वो सारे ही लगे होते हैं। हमारे घर में जो खिदमत गुजार हैं, जो ड्राइवर हेल्पर जितने भी हैं, वो भी कहते जी सानू ये 2 छुट्टियां देनी है जी, असी जाके दिहाड़ी लानी है बकरे करने ने। वो भी उन्होंने कभी वो तो कोई उनका तजर्बा ही नहीं है बकरे करने का, लेकिन ईद पे वो कर रहे होते हैं। बड़ी साहब, चूंकि हम ये ईद का शो करें 60-70 दिन की जंग के फिजा के बाद, और अभी भी आपको पता सूरत हाल है क्या, अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात का शर्फ मिले, क्या पेश करेंगे उससे आप खाने में? मेरा दिल ये है कि अगर मेरी उनसे मुलाकात हो ना तो मैं उन्हें अपने घर का बना हुआ चीज पराठा खिलाऊं। नहीं, दिस ही वुड लव। चीज पराठा ऐसा क्लास का बड़ा शानदार बनता है। वो कैसे कि हम वजन आटा और मैदा लेना है, उसको मुर्गी की यखनी में गूंदना है। क्या बात। हम वजन आटा और मैदा लें, उसको मुर्गी की यखनी में गूंदे। वाह। और जितना आटा और मैदा, अगर फर्ज किया आपने 1 कप लिया है तो 1 कप ही क्रश चीज लें और वो भी गूंदते हुए साथ गूंदे। अच्छा, ये तो आपने कर दी डेलिकेसी की बात, यकीन उसे पसंद आएगा। अगर मुझे बेहतर मौका मिले ना ट्रंप को खाना खिलाने के लिए, तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि उसे जानबूझ के ईरानी खाना पेश करूं। जानबूझ के ईरानी खाना। वाह 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 वाह। और मुझे यकीन है वो रगबत से खाएगा। नहीं, वो कहता है आई एम फैन ऑफ दिस ईरानियन नेशन, दे आर ग्रेट पीपल। तो खाना भी उसे पसंद आएगा, क्योंकि खाने का वो शौकीन है, मशरूबात का शौकीन नहीं है।